आज अपन बात करेंगे इराज प्रोटोकॉल के बारे में। इराज प्रोटोकॉल क्या है? ये वो प्रोटोकॉल है जो हमें एनहांस करती है रिकवरी आफ्टर सर्जरी। किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन के बाद उसका रिकवरी को एनहांस करना, फास्ट करना, ताकि हम उस पेशेंट को रीएडमिशन ना करना पड़े, कोई अदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को ना मिले, साथ ही पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट और उसको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये एराज प्रोटोकॉल के तहत बताया गया है। एराज प्रोटोकॉल कहता है कि आप पेशेंट के अंदर ये 10 बातें फॉलो करें जिससे पेशेंट का रिकवरी जो है बेस्ट से बेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे हमारा जो गोल है वो अचीव कर सकते हैं। तो वो ऐसे कौन सी 10 बातें हैं जो एराज प्रोटोकॉल बताता है? सबसे पहली बात तो है प्री एडमिशन। प्री एडमिशन जो है, पेशेंट को आपको एजुकेशंस देना है, ट्रेनिंग देना है कि पेशेंट को पूरे पेरी ऑपरेटिव, प्री, इंट्रा और पोस्ट, इन तीनों के अंदर पेशेंट को क्या करना है, हेल्थ एजुकेशंस देना है, क्या डाइट लेनी है, क्या एक्सरसाइज करना है, क्या फॉलो अप जो केयर है वो आपको करनी है। ये पेशेंट को प्री एडमिशन जो है एजुकेशंस देंगे। दूसरी बात जो है, पेशेंट को हमें सारे पेशेंट के जो रिस्क है, जैसे मान लीजिएगा पेशेंट डायबिटीज का है, हाइपरटेंशन का है या अदर कोई क्रोनिक इलनेस है, तो इस बीमारियों को, डायबिटीज को, बीपी को, इन सब को हमें वेल कंट्रोल रखना है। क्या रखना है? वेल कंट्रोल रखना है कुछ वीक जो है पहले। ऐसा करने से पेशेंट में पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिड्यूस देखने को मिलेंगे। पेशेंट का मैकेनिकल बोवल प्रिपरेशंस जो है, ये हमें बोवल प्रिपरेशंस अवॉइड करना है। यदि पेशेंट का अपन ने बहुत ज्यादा मैकेनिकल बोवल प्रिपरेशंस क्या है, तो पेशेंट का फ्लूइड लॉस हो सकता है, पेशेंट में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो सकता है, पेशेंट को डिससैटिस्फिकेशंस ये देखने को मिलता है। तो हमें इन चीजों को अवॉइड करना है। अगला है पेशेंट को नो एनजी ट्यूब फीडिंग। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो पेशेंट की फीडिंग है, इसको रेस्ट्रिक्ट करें, इसको सिर्फ थेरेपेटिक यूज के लिए इस्तेमाल करें। लंबे समय तक पेशेंट को एनजी ट्यूब से फीडिंग ना दें। एंट्रिक यानी पेशेंट को सेल्फ खाने को बोले, ये भी कई सारी प्रॉब्लम को जो है सॉल्व आउट करेगा। पेशेंट को नो फोलीज कैथेटर, पेशेंट को फोलीज कैथेटर भी हमें नहीं लगाना है। लंबे समय तक फोलीज कैथेटर लगाने से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट को वेल बैलेंस जो डाइट है, इसके अंदर जो बेस्ट अच्छा जो है कार्बोहाइड्रेट, कई दिन तक पेशेंट को अच्छा कार्बोहाइड्रेट दें, पेशेंट का न्यूट्रिशंस फुल जो डाइट दें, फोलिक एसिड, विटामिन जो है ये देने से भी पोस्ट ऑप में कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिड्यूस किए जा सकते हैं और उसका रिकवरी जो है एनहांस कर सकते हैं। फिर बात होती है, पेशेंट को जब ऑपरेट करते हैं तो ट्रांसवर्स इंसिजन लगाना है। ट्रांसवर्स इंसिजन जो है मिनिमल मसल्स को डैमेज करेगा और पेशेंट का रिकवरी जो है बेस्ट होगा। पेशेंट को एनकरेज करें या फिर पेशेंट के अंदर जो है लेप्रोस्कोपिक जो है वो सर्जरी को ही आगे बढ़ाएं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से मिनिमल जो है इंजरी होगी और पेशेंट का रिकवरी जो है वो फास्ट देखने को मिलेगा। पेशेंट को ज्यादा जो फ्लूइड है, ज्यादा फ्लूइड ओवरलोड ना करें। फ्लूइड भी पेशेंट को ज्यादा ना दें, ज्यादा साल्ट फ्लूइड नहीं दें, ज्यादा हाई इलेक्ट्रोलाइट नहीं दें, पेशेंट को ज्यादा ओवर जो है हाइड्रेट ना करें। पेशेंट में ओवर हाइड्रेशन भी एडिमा, पल्मोनरी एडिमा और कई सारे जो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया ही दें और नो ओपियोइड्स यूज, ओपियोइड्स का इस्तेमाल ना करें, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया दें। पेशेंट को पोस्ट ऑप के अंदर जो है स्पायरोमेट्री और स्टीम जो है पेशेंट को बोले, जिससे लंग्स जो अटलेक्सिस या लंग्स कोलैप्स होने का खतरा जो है बहुत रिड्यूस किया जा सकता है। एक्सरसाइज के जरिए हम ये करेंगे। पेशेंट को हमेशा इस बात पे फोकस करना है, पेशेंट को अर्ली मोबिलाइज करें। पेशेंट को अर्ली